हाँ चल जाएंगे। तब दाल चावल। तो देखिए गाइज़, यहाँ पे जो बिस्तर है वो मैं इनको लगा रही हूँ एक साइड को। तो एक साइड को कंबल अलग लगाऊंगी, रजाई अलग लगाऊंगी और जो तकिए हैं पिल्लो वो अलग लगाऊंगी। गुड आफ्टरनून एवरीवन, राम राम जी, जय माता दी, राधे कृष्णा जी सबको। कैसे हैं आप सब लोग? तो आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। मैं भी ठीक हूँ और अभी मैं कर रही हूँ बहुत सारा काम, क्योंकि मैंने आपसे कहा था कि अभी भी हमारे काम जो है वो चला ही हुआ है। तो अभी मैं क्या कर रही हूँ कि सारे के सारे जो बिस्तरे हैं हमारे वो मैं एक कमरे में लगा के रख दूँगी। मतलब इस कमरे को हम बंद कर देंगे फिर ना। ये सारे जो है वो धो के सुखा के रखे हुए हैं, तो इसलिए इनको यहाँ पे रख दूँगी ताकि अलग अलग ढेरी लगा के रखनी है इसकी। और अभी काम जो है वो बहुत सारा जो है अभी होना बाकी है। और हमारे जो दादी सास है मेरी, उनकी चतुर्वार्षिक आ रही है, तो उसकी सारी तैयारियां जो है वो चल रही है। तो चलिए ये सारा काम जो है वो मैं कर लेती हूँ, आपके साथ भी शेयर करती हूँ थोड़ा बहुत। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा। चैनल पे जो कोई भी फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और मेरे होंठ जो है ना वो इतने फटे फटे वैसे लग रहे हैं। कल मुझे हो गई थी ठंड, इतनी ज़्यादा सिर में दर्द थी और उल्टियाँ लग रही थी। तो जैसे ठंड हो जाती है ना, इतने दिनों से घर का काम चल रहा था, कपड़े धोने ठंड में और पोछे वगैरह, बहुत सारा कुछ काम चल रहा था ठंड में, जिस वजह से ठंड हो गई थी, हेडेक हो गई थी और साथ में मुझे वॉमिटिंग भी हो रही थी। तो मैंने खाई थी रात को दवाई, उससे काफ़ी आराम हुआ। आज मैं फिर से खाऊंगी, जैसे कि लौंग वगैरह होता है ना, तो लौंग खाऊंगी, एक कच्चा एक भून के शहद के साथ। तो उससे क्या होता है ना, ठंड जो होती है वो दूर हो जाती है। तो कुछ इस तरह का मैं खाऊंगी। अभी मैंने स्वेटर खोला हुआ है क्योंकि काफ़ी अच्छी धूप लगी हुई थी। अभी बाहर बैठे हुए थे हम, और आज हमारे जो मेहमान है ना, मेरी ननदे, वो भी जा चुकी है। और मैंने सुबह से कंघी वगैरह कुछ नहीं करी हुई, बाल ऐसे बिखरे पड़े हुए हैं। क्योंकि जब काम दिखता है ना तो हम सोचते हैं कि कंघी करने का टाइम अभी नहीं है, पहले ये काम निपटा लेते हैं, धूप में ये काम निपटा लेते हैं। तो चलिए, यहाँ पे अभी सारा कुछ सामान पड़ा हुआ है, पहले इसको सेट कर लेती हूँ जो यहाँ पे है। तो ऐसे तो हमने बिस्तरे जो है अभी धोए हुए ही थे जब हमारे पाठ वगैरह थे, तो शुद्धि वगैरह हर चीज़ के लिए मतलब धुली हुई चीज़ होनी चाहिए। तो लेकिन फिर भी इसमें कई जैसे है ना, मतलब थोड़ी धूल वगैरह लगी है जिनमें उनको मैं धो के रखूँगी। और अलग अलग ढेरी लगाने का यही है कि अगर बच्चे भी कई बार उसमें से निकालने को सोचे ना अगर कुछ, तो वो सिर्फ उसी ढेर में से निकाले जिसमें से उनको चीज़ चाहिए। नहीं तो कई ऐसा होता है ना कि अपने रज़ाई कंबल तकिए सारे कुछ एक ही जगह पे रख दिए हैं, तो बच्चे को तकिया चाहिए या फिर कोई और ही है, जैसे बच्चे के पापा भी हो सकते हैं, उनको तकिया चाहिए, तो वो सारी चीज़ें जो है गिरा देते हैं। तो इसलिए मैं करती हूँ कि मैं कंबल अलग रखूँगी, रजाई अलग रखूँगी, गद्दे अलग रखूँगी, गलीचे जो हैं उनको अलग रखूँगी और तकिए जो हैं उनको अलग रखूँगी, ताकि जिसको जो ज़रूरत हो वो उस ढेरी में से ही ले, बाकी सारा काम इधर उधर ना फैले। तो मैं इस तरह से करती हूँ, आप लोग भी कर सकते हैं भाई, आसानी रहती है इससे। रुक जा, वीडियो देखना स्टार्ट की, इन पॉज कर देना। तो एक नई सुबह हो चुकी है जी, और एक नई सुबह के साथ आप सभी का फिर से स्वागत होता है। तो ये व्लॉग जो है ना बिल्कुल थोड़ा थोड़ा, मतलब एक दिन थोड़ा कैप्चर हुआ, दूसरे दिन थोड़ा कैप्चर हुआ, इस तरह से हुआ है, इसलिए मैं इसको एक ही व्लॉग में शेयर कर रही हूँ आपसे। और अभी सुबह का टाइम है, देखिए मैंने यहाँ पे गैस पे कुकर चढ़ाया हुआ है और मैं यहाँ पे दाल में तड़का लगा रही हूँ। तो अभी नए किचन में ऐसा है कि इसमें ठंड बहुत ज़्यादा है, मतलब हमें ठंड ज़्यादा लग रही, क्योंकि हमें पुराने मतलब मिट्टी वाली रसोई जो हमारी है ना वहाँ की आदत है। लेकिन धीरे धीरे जो है वो आदत डली जाएगी। लेकिन इसमें ये है कि यहाँ पे जैसे नलके वगैरह है सब कुछ ना, तो जल्दी हो जाता है काम, क्योंकि यहीं पे ही फटाफट से धो के हम रख भी सकते हैं। जितने में भी देखिए तड़का हो रहा है ना, उतनी देरी में मैं बर्तन धोने लग गई हूँ। तो काम की में व्यस्तता के कारण आजकल आप लोगों के साथ व्लॉग जो है बिल्कुल भी शेयर नहीं कर पा रही हूँ। और मेरी ऑडियंस जो है ना काफ़ी नाराज़ है मुझसे, आधे से ज़्यादा मुझे लगता है कि ऑडियंस ने देखना ही छोड़ दिया है, क्योंकि
होता ही है ना कि जब आप डेली व्लॉग डालते हो तो डेली व्लॉग आपका लोग देखते हैं, लोगों को इंतज़ार रहता है। लेकिन क्योंकि काफ़ी टाइम से मेरा व्लॉग ही नहीं आ रहा है रेगुलर, कभी 2 दिन बाद, कभी 4 दिन बाद आ रहा है, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ आप लोगों से। और यहाँ पे बस जितनी देरी में तड़का होगा ना, उतनी देरी में मैं बर्तन धो लूँगी। और जितनी भी हम लेडीज़ होती है ना, हम तो होती ही हैं मल्टीटास्किंग, मतलब एक साथ कई-कई काम कर लेते हैं। और अभी मैंने चूल्हे में आग भी जलाई हुई थी, तो उसमें मैं आज आगे करने के लिए अभी यहाँ पे चली गई थी। तो चूल्हे में आग भी जलाई हुई होती है सुबह से, क्योंकि ठंड लगती है ना। लेकिन इस किचन में ना आग नहीं सेक सकते, क्योंकि इसमें छोटी सी चिमनी है और वहाँ पे इतनी जगह नहीं है कि वहाँ पे एक आदमी से ज़्यादा वहाँ, मतलब अगर खाना बनाने बैठती हूँ ना, तो साथ में एक और आदमी वहाँ पे बड़ी मुश्किल से बैठता है। और अगर तो ऐसे ही सेकने बैठना है तो 2-3 मतलब बैठ जाएंगे। लेकिन फिर भी जैसे हमारी पुराने वाली किचन थी ना, तो उसमें आराम से बैठते थे आग सेकने के लिए, वैसा नहीं हो पाता है इसमें। तो बस यहाँ पे दाल जो है, इसमें मैंने तड़का जो है लगा दिया है। तो जो मलका की दाल है ना, वो मैंने धो के रखी हुई थी। और बस मलका की दाल जो होती है फटाफट से बन भी जाती है, इंस्टेंट होती है। और आजकल सर्दियों के लिए बढ़िया रहती है, क्योंकि सर्दियाँ है ना, तो ये दाल जो है इसकी तासीर गर्म होती है, तो इस करके। और जब भी कभी मतलब जल्दी का हो ना कुछ भी काम, या कोई भी गेस्ट आ जाए, मतलब जल्दी से खाना बना के देना हो और समझ नहीं आ रहा हो कुछ, तो बस ये दाल बनाइए। 10 मिनट भी बहुत ज़्यादा है, मतलब अगर गर्म पानी है ना आपने पहले से किया हुआ, तब तो ये 5 मिनट में बन के तैयार हो जाती है। बस जैसे ही तड़का भून के इसको डाला, और मतलब कुकर में सीटी आने की भी देर नहीं है। अगर तो कुकर में सीटी आ जाती है ना, तो फिर तो इसका बिल्कुल वो बन जाता है, बोलते हैं उसको कड़ी बन जाती है। और अगर खिली खिली हुई चाहिए तो बस थोड़ी सी देर अगर आप इसको ऐसी बनाएं तो काफ़ी अच्छी लगती है, खाने में टेस्टी भी लगती है। तो आप लोग बताइएगा आजकल आप लोगों की कैसा मौसम है। सभी लोग जहाँ जहाँ से मेरी वीडियो वॉच करते हैं, हमारे यहाँ पे तो मौसम काफ़ी सही हो गया है। मतलब सही से मेरा मतलब है कि बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं रहा जब मैं अभी वीडियो एडिट कर रही हूँ। आजकल मतलब ये कि तेज़ धूप लगती है ना दिन में, तो ऐसा लगता ही नहीं है कि ठंड है बहुत ज़्यादा, मतलब ऐसे लगता है कि गर्मी आ गई है। और पता नहीं अभी बारिश जो है वो होगी कि नहीं होगी। और मुझे लगता है कि हमारे जब प्रोग्राम होगा उस टाइम को बारिश होगी, तो हे भगवान, बारिश में बहुत दिक्कत हो जाती है भाई, चाहे छोटा ही प्रोग्राम क्यों ना हो। तो ये देखिए चूल्हे में साथ के साथ जो है मैंने आग जो है जलाई हुई है। और हमने सोचा था ना कि धुएं की इस किचन में हमें राहत मिलेगी, लेकिन भाई इसमें भी धुआं लगता है। और मतलब अब क्या ही बोल सकते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा सेफ्टी से आग जलानी पड़ती है इसमें। जैसे हम पुराने किचन में मज़े से जलाते थे ना आग, और उसका ऐसा था कि उसको लिपाई कर देते थे। और इसमें तो देखिए बहुत कुछ तामझाम हो जाएगा साफ़ करने को, टाइलें साफ़ करेंगे, क्या क्या साफ़ करेंगे। तो अभी बहुत ज़्यादा मतलब सोचती हूँ ये कि इतना खर्चा करके क्या फ़ायदा हुआ, धुआं तो फिर भी वैसे ही लग रहा है। काफ़ी धुआं लग ही जाता है मतलब इस किचन में भी। अगर जैसे हवा नहीं चल रही होती है ना, तो मतलब धुआँ को जाने के लिए ना हवा का आना बहुत ज़रूरी है, तो इसलिए। और यहाँ पे दाल में मैं पानी डाल रही हूँ मटके से, और इस मटके की शक्ल देख के आप हैरान मत होइएगा। मैंने आपसे कहा था ना कि 14 साल बाद इसको जेल से निकाला है, तो ये ऐसे के ऐसे ही पड़ा हुआ था जब से मेरी शादी हुई है। तो शादी में दिया है ना मुझे ये पापा ने, तो ये ऐसा ही था पड़ा हुआ पीतल का। और इसका रंग देखिए कैसा हो गया है। तो अभी दाल देखिए मैंने चूल्हे पे लगा दिया है कुकर तड़का करने के बाद, और मैं लगी थी आटा गूंदने। तो यहाँ पे मतलब 2 ही आंदे वाला चूल्हा है हमारा ये। इसमें एक तरफ आप दाल सब्जी लगा सकते हैं और दूसरी तरफ हम रोटियां बना सकते हैं। और साथ में ये पानी वाला भी है, तो इसमें पानी गर्म हो जाता है मज़े से। मतलब थोड़ी सी आग जल जाती है ना, अगर सुबह जैसे आधे की घंटा आग जल गई, तो आपकी एक बाल्टी मज़े से पानी की गर्म हो जाती है, नहाने के लिए नहा तो सकते हैं। गाइज मेरे कंप्यूटर का सामान आ चुका है, जो कि यहाँ पे है रखा हुआ। जस्ट कंप्यूटर दिखा दे एक बारी। ये है पूरा इसका सामान है। ये जूम का एको कर रखी है। तो आज यहाँ पे धैर्य काफ़ी खुश था, क्योंकि इसके कंप्यूटर के लिए मतलब सामान इसका तो नहीं, कंप्यूटर तो ये मेरा है। मतलब जब मैं एमसीए कर रही थी ना, उस टाइम मैंने ये लिया था। तो उसके बाद ये 4-5 साल हो गए हैं बिल्कुल बंद पड़ा हुआ है। और अभी यहाँ पे इसकी जो विजय केबल है ना, वो टूट गई थी, बच्चों ने ही तोड़ दी थी। और साथ में कीबोर्ड और माउस उसकी वायर भी इन्होंने काट दी थी। गाइस मेरी मम्मा एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, जिन्होंने इसमें डिग्री पार की है। तो देखिए सारा कुछ जो है नया लाया गया। और वो भी इसने कहा कि पापा मैं इसमें मतलब सीखूं
देखूँगा कंप्यूटर को। और ये बच्चे इतने शैतान है ना सच्ची में, गेम खेलने के लिए कंप्यूटर को है ठीक कराया जा रहा है यहाँ पे, देखो है ना। आजकल ऐसा टाइम आ गया, पर चलो कुछ ना कुछ मतलब कम से कम इधर-उधर की शरारतों से अच्छा है कि कुछ दिमाग का काम तो करेंगे, इसमें थोड़ा बहुत कुछ देखेंगे भी। और यहाँ पे मैं इसमें वायर जो है उसको कनेक्ट कर रही हूँ, क्योंकि अभी इसे नहीं आता। तो एक बार मैंने इसको बताया ना, दूसरी बार इसने खुद ही इसको कर लिया था। तो यहाँ पे ये देखिए जो मेरा एलईडी टीवी है उसमें मैंने ये लगाया हुआ है। तो जब मैंने कंप्यूटर लिया था ना, तो मैंने टीवी के साथ ही चलाया था ये कनेक्ट करके। तो मुझे उम्मीद है कि मेरा आज का व्लॉग जो है आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पे फर्स्ट टाइम विज़िट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो समय ना कब किधर को बदल जाए कुछ कह नहीं सकती। कभी इसी कंप्यूटर के ऊपर ना मैं दिन के घंटों बिताया करती थी, और आज 10 मिनट निकालने भी मुश्किल है। तो चलिए मिलूँगी आपसे एक और नए व्लॉग में। बाय।